जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को पॉवर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है, स्पेशली जो भी भाई और बहन मेरा ओवर ट्रेडिंग करता है उनके लिए मैं स्पेशल इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो में 3 सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकते हो, और दूसरा आपका जो इमोशन है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो, और तीसरा जो है वो कैसे करना है, और मतलब पेशेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पेशेंस अगर आप में नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं ये लिख के देता हूँ, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, जो भी भाई ओवर ट्रेडिंग करता है और ओवर ट्रेडिंग के पीछे का जो लॉजिक है और कारण है क्यों ओवर ट्रेडिंग होता है, ठीक है ना। ओवर ट्रेडिंग इसीलिए होता है कि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे चलना है और कहाँ पे ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है ना। तो इसको मैं पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हो बिना स्किप किए हुए, तो आपको 90% ओवर ट्रेड कम हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा भाई हुआ है। मैं भी बहुत ओवर ट्रेड करता था, लेकिन क्या है ना, जब मुझे पता चला कि ऐसे ओवर ट्रेडिंग को कम करते हैं और ऐसे अगर हम लोग मतलब मान के चलेंगे इसको, तो हमारा ओवर ट्रेड कम होगा। और ओवर ट्रेड के कारण दोस्तों जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं ना, क्या होता है, मतलब फर्स्ट ट्रेड हमारा प्रॉफिट होता है और दूसरा ट्रेड में थोड़ा लॉस हो जाता है और तीसरा ट्रेड में हमारा लॉस रिकवर होता है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके एक ट्रेड को एग्जिट किया, फिर से मतलब एग्जीक्यूट करने के बाद में फिर से एग्जिट किया, उसके बाद में फिर से अगले ही पल में फिर से मतलब एग्जीक्यूट किया। तो 1 बाय 1 करके ऐसे मतलब एग्जिट करना और एग्जीक्यूट करना। तो क्या होता है ना, जब हमारा लॉस रिकवर हो गया और ऑलरेडी इधर 3 ब्रोकरेज मतलब भरना पड़ेगा। क्यों, मतलब 3 ट्रेड में लगभग आप जो भी ब्रोकरेज पे करते हो आप लोगों को पता ही होगा, मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो जब हम लोग ब्रोकरेज मतलब रिकवर करने के लिए जाते हैं और उसी टाइम मतलब हमारा ज़्यादा लॉस होता है। तो ओवर ट्रेड में क्या होता है दोस्तों, जो भी आपका पीएनएल में लॉस शो कराता है वो तो है ही, उसको मानते हैं, वो है ही, लेकिन उनमें से भी मतलब जो ब्रोकरेज है वो एक्स्ट्रा आपको जेब से भरना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो और इस चीज़ को कमांड कैसे मतलब आप अचीव कर सकते हो, तो इसको आज हम लोग इस वीडियो पे जानेंगे, ठीक है। और कैसे दोस्तों हम लोग जो इमोशन है उसको भी अपना माइंड को कैसे सही कर सकते हैं, और पेशेंस इसको दोस्तों क्यों चाहिए ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लीज़ अगर चैनल पे मेरा नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन है उसको भी नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाते हैं, ठीक है। 1 मिनट में मैं समझा सकता हूँ कि आप कैसे ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपने पास ना कोई पेन है ना कोई मतलब आपको मैं समझाने के लिए अगर सिंपल वे में बताऊँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी जस्ट कर्सर है, उसी को देख के आपको समझना पड़ेगा क्या करे। कर्सर मतलब ई पेन को यूज़ कर रहा था तो उस टाइम मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब बहुत लैग कर रहा है और वीडियो भी जाम दिख रहा है, जिसके चलते मैं उनको छोड़ दिया, ठीक है। तो चलिए कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे देखो ओवर ट्रेड क्यों होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पर है। अगर हम 5 मिनट भी ले लेते हैं फिर भी आपको नहीं दिखेगा, कंटिन्यू 15-20 मिनट ऊपर गया, उसके बाद में कुछ ना कुछ उसका जो नखराबाजी है वो कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया है, ओवर ट्रेड कैसे कम करते हैं। यहाँ से देखो, कर्सर को देखो प्लीज, कर्सर को नोट करना, ठीक है। यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बुलिश हो गया, जस्ट इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है लोगों ने, जिनका भी टारगेट था यहाँ तक का उनका प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, जिसके चलते यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना। लेकिन मार्केट अभी भी बेयरिश है, ठीक है।
यहाँ पे नीचे आया। नीचे आने के बाद में अगर आप देखोगे तो सीधा ऊपर नहीं गया दोस्तों, इनको जाने के लिए कुछ नखरा चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक डब्लू जैसा दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मुझे डब्लू दिख रहा है छोटा सा। 5 मिनट का चार्ट है ये, ठीक है, कैंडल है। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ से एक ऐसे आया, नीचे ऊपर गया, फिर से नीचे, यहाँ से एक मतलब डब्लू का फॉर्म किया है। और जब भी यहाँ से देखो, इतना बड़ा एक रैली देने के बाद में आपको 15 मिनट 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि आपका ओवर ट्रेडिंग ना हो जाए, ओवर ट्रेड ना हो जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको कितना ही मोमेंट मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कितना ही मोमेंट मिलेगा, चलो बताओ। ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, 10-15 या वही, उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है। क्योंकि इतना बड़ा कैंडल 10-20 इतना ही का हो सकता है, ठीक है, 10-20 का ही होगा। मे बी रॉन्ग भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है उस टाइम इंडिया विक्स कैसा था। इंडिया विक्स अगर ज़्यादा था तो उस टाइम इतना मोमेंट पर बहुत हो जाता, ठीक है। तो जब भी एक अच्छा खासा रैली दिख जाए तो आपको रुकना है, और जहाँ से कंट्रोल होगा ओवर ट्रेड। और यहाँ पे डब्लू बनाने के बाद में ऊपर गया, पूरा नहीं गया। अगर आप देखोगे इतना बड़ा लॉन्ग का आधा गया, जस्ट हाफ। यहाँ से भी आप एक प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस आ सकता है, और रेजिस्टेंस भी था। यहाँ पे इसका आधा हो गया रेजिस्टेंस, और यहाँ से सीधा आ गया। यहाँ पे 3 बार इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है, और उसके बाद में मार्केट ब्रेक किया। जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 से 4 बार शॉर्ट टाइम में रिटेस्ट कर ले उनको, तो वो वीक हो जाता है। और यहाँ से देखो, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी एम पैटर्न नजर आ रहा है। सीधा मार्केट गया ऊपर और थोड़ा जस्ट नीचे आया। यहाँ से अगर आप देखोगे ऐसा, अगर बीच में अगर आपको ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल दिख जाए दोस्तों, कोई भी कैंडल का मिडिल में, लाइक यहाँ से इतना बड़ा फॉल था, मिडिल में जो ग्रीन कैंडल बन गया, इनका मतलब है यहाँ से एक मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ऊपर से अगर आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, जब तक लेवल को ब्रेक ना करे तब तक। चलिए, और दूसरा है यहाँ पे एम पैटर्न बनाया। देखो यहाँ से एक अच्छा खासा रैली दिया, और जो भी भाई सोचा था कि यहाँ से लाइक यहाँ तक टारगेट का, उनका टारगेट फेल। उनका एसएल यहाँ पे जो एंट्री किया था, उनका एसएल अभी यहाँ पे मतलब लटक रहा है उनका, ठीक है। यहाँ पे उनका PNL ग्रीन था, लेकिन उनको अगर अच्छा नहीं लगा होगा, वो अगर प्रॉफिट को नहीं किया होगा, तो उनको रेट भी अच्छा लगने लगेगा बाद, ठीक है। यहाँ पे भी डब्लू बनाया और यहाँ पे एम बनाया, और जस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइम है 11 बजे। 11 बजने के बाद में यहाँ से 12 बजे तक साइडवेज था, लगभग 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा साइडवेज था। साइडवेज होने के बाद में इस लाइन को जो देख रहे हो दोस्तों, मतलब हल्का सा दिख रहा है, कर्सर को मैं मूव कर रहा हूँ, प्लीज नोट करो। यहाँ पे इस लाइन को ब्रेक किया। यहाँ पे एक रेंज था ना, तो रेंज का जो लाइन हो गया, तो उनको ब्रेक किया। उसके बाद में जस्ट इसको रिकवर किया, इसको रिकवरी की है। कर्सर भी काम नहीं कर रहा है, इसको रिकवर किया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, इनका यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे हाई मारा यहाँ तक, और उसी के बाद में धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यहाँ पे भी एम पैटर्न हमको नज़र आ रहा है। और कभी भी दोस्तों मिडिल में अगर आपको ऐसे रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल दिख जाए, तो आपको बुलिश नहीं बनना है। क्योंकि अगर उनको मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो कोई भी ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं है कि मार्केट बुलिश हो गया। जस्ट इसका मतलब यही है कि शायद कोई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, जो भी इसका मतलब टारगेट था। और हर कैंडल का मतलब ये नहीं है कि मतलब हर कैंडल एंट्री के लिए बना है, नहीं। कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न ट्रैप के लिए बना होता है, और ट्रैप भी होता है, ठीक है।
यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 मतलब फोर्थ टाइम में मतलब थोड़ा इसका लो पे आया। यहाँ पे अगर नज़र मारोगे तो आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे इसका जो लो था, ठीक है, इस लो पे मतलब सपोर्ट बनाया है। और बेस्ट एंट्री पॉइंट होता है दोस्तों कैंडल का लो, कोई भी कैंडल का लो हाई, ये मतलब एंट्री के लिए मेरे ख्याल से ठीक ठाक लगता है हमको। मैं ज़्यादा ऐसा ही करता हूँ कभी कभी। और देखो यहाँ से रैली के बाद में आपको छेड़ना नहीं है, जहाँ से आपको कम होगा ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, ओवर ट्रेड कम होगा। रैली के बाद में आपको छेड़ना ही नहीं है, उसको छोड़ दो, कुछ भी करे उनसे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। रिटेस्ट करने जब आए तो आप चांस ले सकते हो। अच्छा, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नज़र मारोगे आपको कहीं पे नहीं मिलेगा कि आपको कंटिन्यू मार्केट ऊपर ही जा रहा है, कहीं पे भी नहीं। मैं एग्जांपल के लिए और दूसरा ले रहा हूँ जो 5 मिनट का कैंडल होगा, ठीक है। अच्छा, इसको तो अभी देख लिया हम लोग, ठीक है, इसी को देख लिया। अलग अलग एग्जांपल लेते हैं जिनसे थोड़ा और क्लियर हो जाए। हाँ, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इतना बड़ा एक फॉल आने के बाद में कंटिन्यू मार्केट ऊपर नहीं गया, प्राइस एक्शन बनाया, हायर हाई हायर लो। यहाँ से मतलब कोई भी अच्छा खासा एक रैली दिख जाता है ना, उनके बाद में वेट करना चाहिए, मेरे ख्याल से जो मुझे सही लगता है वही बोल रहा हूँ। और इमोशन को कंट्रोल कैसे करें, अभी नंबर 2 पे आते हैं। इमोशन को कैसे कंट्रोल करें। और देखो जब भी आपको लॉस हो जाए कोई बात नहीं है, होने दो, ये पार्ट है मार्केट का, लॉस प्रॉफिट तो होगा ही, रिकवर भी होगा। ज़्यादा दूर अपना कैपिटल नहीं गया है, यहीं पर है। और यहाँ पे अगर गया है तो यहीं से आएगा। माइंड पे हमेशा बात इसको घुसा के रखना, हमारा कैपिटल कहीं नहीं गया है, यहीं पर है, यहीं से आएगा, जाएगा भी यहीं पे और आएगा भी वहीं से, ठीक है। इसको आपको हमेशा याद रखना। मेरे पास अगर एक ई पेन अच्छे से होता तो वीडियो बनाने में और मज़ा आता, लेकिन क्या है ना, अपने पास कुछ वैसे सेटअप नहीं है तो बहुत मुश्किल से बना रहे हैं फिर भी। अच्छा, इमोशन को कैसे कंट्रोल करें। जब भी लॉस हो जाए कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल से रिकवर भी होगा भाई, लेकिन सब्र तो करो, सब्र का फल मीठा होता है, हमेशा याद रखना। जो जल्दबाजी करेगा वो दुख पाएगा, ठीक है। तो मान लो किसी का भी लॉस हो गया, कोई बात नहीं है, लॉस होने दो, उसको छोड़ दो। लॉस होने के बाद में तुरंत उसको रिकवर करने के लिए सोचना नहीं है, और यही सबसे बड़ा गलती होता है दोस्तों हर किसी का, ठीक है। तुरंत लॉस हो जाता है, तुरंत माइंड पे बैठा लेते हैं, अरे यार इसको कैसे रिकवर करें। और जो सबसे बड़ा जो गलती है, क्यों गलती है, देखो उनका मान लो लाइक यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है, और यहीं पे उनका माइंड मतलब क्रैक हो गया। अभी साला क्या करे जैसे जिससे इसको मैं मतलब रिकवर कर लूँ। और यहीं से शुरू हो जाता है ओवर ट्रेड। और इमोशन का भी यहाँ पे मतलब रहता है। इमोशन कब खराब होता है, जब आपका PNL रेट पे क्लोज करता है, तब जाके इमोशन मतलब हाई हो जाता है। जब ग्रीन रहेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक ठाक है, चलेगा, लेकिन रेट पर इमोशन मतलब गड़बड़ हो जाता है। क्यों, जब भी लॉस होता है तो उनको रिकवर करने के लिए ही मतलब माइंड पे सबसे पहले ख्याल आता है, और उसको रिकवर करने के लिए उसी टाइम उनको मिला है, उसी टाइम उनको इंस्टेंट चाहिए रिकवर। ऐसे नहीं होगा भाई। मेरा ऐसे करते करते बहुत सारा मेरा रिकवर के चक्कर में और भी गया, तो कोई बात नहीं है, हमको पता नहीं था जिसके चलते गया, लेकिन मेरे वजह से आप लोगों को भी ऐसा भुगतना पड़े, इसको मुझे मंजूर नहीं है, ठीक है, जिसके चलते मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे किसी का भी लॉस होता है तो कुछ देर के लिए मार्केट को छोड़ देना है, 1 घंटा आधा घंटा छोड़ देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना सेटअप बंद करके आप कहीं पे भी चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्या उनका चाल
उनका जो नखरा है चलने का कैसा चल रहा है उसको देखो, लेकिन हर दिन उनको एक ही चाल में नहीं चलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी ट्रिपल टॉप जैसे आपको नज़र आएगा, उसके बाद में ऊपर गया। वहाँ यहाँ पे भी आपको डब्लू पैटर्न जैसा नज़र आएगा, उसके बाद में ऊपर गया। और यहाँ पे लगभग सपोर्ट के पास था, जिसके चलते यहाँ पे डब्लू बनाने के बाद में ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे PSY लेवल पे भी ट्रैप होता है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। इमोशन को कंट्रोल कैसे करें। सबसे बड़ा जो रीज़न है दोस्तों, जब भी आपको लॉस हो कोई बात नहीं है, उनको तुरंत रिकवर करने के लिए सोचना नहीं है। मार्केट को छोड़ दो, क्योंकि इनका जो चलने का चाल है एक ही स्टाइल तो नहीं है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इनका चलने का नजरिया ही कुछ अलग है। अगर आप देखोगे कभी मतलब सीधा चलता है, कभी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कभी चलता रहता है तो चलता ही रहता है, ऐसा भी नहीं है। देखो यहाँ से नीचे आया गया, यहाँ पे हो गया साइडवेज। अभी जो भी ओवर ट्रेड वाला जो भी छोटा मोटा ट्रेडर है, जिसको मार्केट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, कैंडल स्टिक पर ट्रेड करते हैं, वो तो यहीं पे लगा होगा। एक को ट्रेड कर मतलब एग्जीक्यूट करेगा और दूसरा को एग्जिट करेगा। यही सलाह करते 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 2 घंटा खत्म। 2 घंटा जब खत्म, हमारा भी जो कैपिटल है और PNL है वो भी हो गया रेड। अभी हम लोग छोड़ देंगे, उसी टाइम रैली आएगा। यही तो समझना है, उतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, यही समझना है। लॉस होने के बाद में तुरंत उसको रिकवर के लिए सोचना सबसे गलत बात है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सीधा मार्केट ऊपर नहीं गया, टेढ़ा मेढ़ा करके गया, टेढ़ा मेढ़ा करके आया, लेकिन मिडिल में रिस्की हो जाता है। इसको मतलब आपको मानना पड़ेगा। मिडिल में क्यों रिस्की हो जाता है? और ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए दोस्तों। जो भी शॉर्ट टाइम आपको जो भी मतलब टारगेट है, वो अगर टारगेट मिल जाए तो तुरंत प्रॉफिट को बुक करो। मेरे ख्याल से मैं तो यही करता हूँ। अपना जो भी टारगेट रहेगा, अगर उसको अचीव हो जाता है तो वहाँ पे फालतू टाइम पास करके कोई लाभ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा चार्ट पैटर्न है दोस्तों, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हर दिन का चलने का चाल अलग अलग होता है, तो यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट फ्रेम है ये, तो इसमें हम लोग नहीं लेंगे, दूसरा में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटा। और 3rd नंबर पॉइंट है दोस्तों, जो हम लोग बात कर रहे थे, पेशेंस क्यों चाहिए? इसीलिए पेशेंस चाहिए दोस्तों। यहाँ पे एक कितना 15 मिनट का, अच्छा 5 मिनट का होता तो ठीक ठाक था। देखो यहाँ पे भी समझा देते हैं। ठीक है, इतना बड़ा एक रैली दिया, इतना बड़ा एक रैली, उनके बाद में सबको लगा था कि इतना बड़ा जब बाइंग प्रेशर मिला है तो ऊपर ही जाना तो चाहिए, लेकिन गया क्या? नहीं गया। यहाँ पे हमारा जैसा छोटा मोटा ट्रेडर का होगा ओवर ट्रेड, और जो भी ब्रोकर का ओनर होगा वो तो उसको तो फरारी हो गया या क्या बोलता है BMW, उनको तो लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जैसा बदमाश अगर इनमें अगर लटका रहेगा तो कैसे होगा? समझना चाहिए भाई। बहुत कुछ माइंड से निकलना भी पड़ता है, बहुत कुछ माइंड में भरना भी पड़ता है, खाली दिमाग बत्ती नहीं जलता है। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे आया, डब्लू पैटर्न जैसे बनाया, ऊपर गया, और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया। यहाँ पे भी अगर आप नज़र मारोगे तो यहाँ पे भी एम पैटर्न आपको नज़र आएगा, और यहाँ पे ग्रेवेस्टोन डोजी जैसा लाइक, यहाँ पे इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो ग्रेवेस्टोन डोजी लाइक उस टाइप का ही है। ठीक है, और पेशेंस चाहिए दोस्तों। ये देखो यहाँ पे 9:15 को मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ओपनिंग हुआ। ठीक है, ओपनिंग होने के बाद में इतना बड़ा रैली देने के बाद में ये
कितना मिनट का, 15 मिनट का यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ इस कैंडल में, क्योंकि यहाँ पे डेट देख सकते हो, कितना डेट पर था मालूम नहीं है, लेकिन ये फोटो पर दिखा रहा हूँ ना, इसीलिए। अरे यार करेगा भी भूल गया, ठीक है, क्या करें, डिस्टर्ब ही हो जाता है अपना सेटअप। देखो यहाँ पे इतना बड़ा एक रैली देने के बाद में लगभग 1:45 के बाद में यहाँ पे एक रेंज बन गया। रेंज कब तक बना, वो उस दिन मतलब पूरा ही रेंज बन गया, ठीक है, पूरा ही रेंज बन गया। और जब 14 तारीख मार्केट को खुला तो उसी रेंज पर मतलब खुला, फ्लैट खुला, ठीक है। फ्लैट खुलने के बाद में रेंज को ब्रेक जब किया, शायद अच्छा खासा इधर तो मूव दिया होगा मेरे ख्याल से, नीचे हो या ऊपर। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही, क्योंकि अपना कर्सर का बैटरी ख़त्म हो गया है।